बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काले जादू की निशानियां। प्यारे दोस्तों, जादू की निशानियां क्या है और उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर जादू तो नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो उनकी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। अजीज दोस्तों, जब तक आप पर कुछ मखसूस निशानियां जो बार बार जाहिर ना हो, तो उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी जाहिर हो चुकी है, तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि जिससे आपको जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा, और आपके घर में जहां जादू दफन है, तावीज़ दफन है, तो वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा आज हम आपको बाबे इल्म सैयदना हजरत अली रहमतुल्लाह अलैहि का जादू से जुड़ा एक वाकया भी सुनाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर एक मुर्तद जो दीन इस्लाम से बागी हो जाए, उससे भी बड़ा मुजरिम है। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मुर्तद का जुर्म सिर्फ खुद उसकी ज़ात तक ही महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का अमल इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नऊजु बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है, या हराम और गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है। बस इन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने ऐसे अफराद को, जो कि जादू करने में मुलव्विस थे, उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था। और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थी। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दे दिया जाता है। किसी के यहाँ रिश्ते नहीं आते तो वह समझता है कि जादू हो गया है। कोई बदपरहेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है तो वह समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से दुकान नहीं चलती तो वह समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वह भी यही समझता है कि जादू किया है और इसके जरिए बंदिश करा दी होगी। अलगर्ज हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूं लगता है कि गोया अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, उसकी खुसूसी अलामात यानी निशानियां देखना जरूरी होंगी। अगर उन अलामात में से 70% किसी शख्स में जाहिर हो, तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब शुरुआत मराहिल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानियां ये हैं कि दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊंट, खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगना, जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी पाखाना देखना, कब्रे मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना कि कुछ खाया है। ये सब जादू की इब्तिदाई अलामात हैं। जब ये जाहिर हो तो आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है। और आगे जो अलामात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अलामात इंतहाई सख्त है और इन अलामात से मौत भी वाक़ई हो सकती है। जब यह अलामत जाहिर हो तो फौरी तौर पर आपको क्या करना है, उससे बचना कैसे है, उसका भी मुकम्मल तरीका आपको जरूर बताएंगे। वो निशानियां हैं कि जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज्यादा शको शुबह पैदा होना, इज्दिवाजी मुआमलात का टूट हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन और भाइयों से नफरत महसूस होना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस करना जैसा कि सर पर और कमर पर सुइयां चुभ रही हों, नमाज, कुरान, आजान वगैरह से नापसंदगी और तंगी महसूस होना,
और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना, बाज लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, उनको देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना, या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी करना। ऐसा जादू अमूमन किसी लड़की या लड़के पर शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चुभाई है, उसकी तकलीफ का महसूस करना, या यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई ठंडी बारीक नुकीली चीज दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में हतमी राय न दे रहे हों, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी रिपोर्ट क्लियर हो, तो ये भी जादू की वाजह निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल न लगना, बाज दफा मियाँ बीवी में मुश्तरका नफरत की बजाय एक तरफा नफरत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा, और बीवी पर किया गया हो तो वो खाविंद से नफरत करने लगेगी। किसी वक्त जब वो शख्स या मियाँ बीवी उस जादुई जाल से बाहर आता है तो उसे एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बेख्तियार वो दोबारा वही हरकत करता है। रिश्ते की बंदिश, लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, घर वाले माली तौर पर मजबूत हैं, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता, या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं। अगर कोई भूले से आ जाए तो रिश्ता तय नहीं होता। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट सही है मगर औलाद नहीं होती, या बच्चे पेट में मर जाते हैं, दूसरे तीसरे महीने में हमल साकित यानी गिर जाता है, या बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर अंदर पीले और सब्ज हरे रंग के दस्त करता हुआ मर जाता है, और मरते वक्त उसका अक्सर जिस्म भी सब्ज हो गया होता है। मियाँ बीवी की जुदाई, बाज दफा जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा कर दी जाती है, जो चलते चलते तलाक तक जा पहुंचती है। अगर देखें कि मियाँ और बीवी बात बेबात पे लड़ पड़ते हैं, या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं और एतराजात की बौछार करते हैं, और बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हमने क्या किया, तो पानी सर से ऊंचा होने से पहले किसी माहिर मुआलिज से राब्ता कर लें, या जो आमाल हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं उनका इंतखाब कर लें। नामालूम बीमारी, कुछ लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए उस पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं। बेजहत, बेसित और नामालूम बीमारी का कोई सिरा पकड़ा नहीं जाता। कभी सर में तकलीफ होती है तो कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द है तो कभी कमर में। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी पहुंच जाती है। इस तरह अक्सर औकात बीमारी डॉक्टरों की समझ से भी बाहर होती है और मेडिकल टेस्ट में भी जाहिर नहीं हो रही होती। इन अलामात से मुताल्लिक ये हमारा रोजमर्रा का मुशाहिदा है। मोहतरम दोस्तों, अगर ये सारी अलामात आप पर जाहिर हों तो ये जादू पुराना जादू है और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं इसको खत्म कैसे करना है। जब ये अलामात जाहिर हो तो किसी आमिल के पास, किसी पीर के पास, किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत हरगिज नहीं है। ये सब आपकी मदद तो नहीं करेंगे, अलबत्ता आपको मजीद मुश्किलात में डाल देंगे। तो आपको क्या करना है, उसके लिए हम आपको सही अमल बताते हैं। कुछ लोग हजरत अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, या अली, हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती है और ये उसका भाई है। कुछ दिनों से वह औरत बेइंतहा परेशान है। अचानक से उसके सर में दर्द होना शुरू जाता है, कभी उसके पांव जलने लगते हैं और कभी कभार ऐसे तड़पने लगती है जैसे मछली पानी के बिना। बहुत इलाज करवाया लेकिन शिफा नसीब नहीं होती। आसपास के लोग कहते हैं कि इस पर काला इल्म, काला जादू किया हुआ है। या अली, कोई दुआ बताए, कोई अमल बताए जिससे ये औरत सही हो जाए। तो हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ने इंसानों के लिए एक अजीम नेमत को उतारा है जिसको कुरान कहते हैं। जाओ और फजर की नमाज के बाद पानी पर 21 मरतबा सूरह फातिहा, 21 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा सूरह नास पढ़कर वो पानी दिन में 3 मरतबा उस मरीज को पिलाया करो। 3 दिन मुसलसल ये अमल करो, इंशाअल्लाह वह औरत शिफायाब होगी। मोहतरम दोस्तों, अगर पूरे घर में जादू किया गया हो तो आपको अपने घर में सूरह बकरा 10 मरतबा पढ़कर के पानी पर दम कर दें और उस पानी को सब घर वाले निहार मुंह पी लें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू पेशाब के आते ही खत्म हो जाएगा। अब जादू के असरात जो घर के अंदर मौजूद हैं उनको खत्म करने के लिए घर के हर कोने में उसी पानी से छिड़काव कर दें और 1 मरतबा हर कोने में अजान दे दें।
इंशाल्लाह इस अमल से जादू का मुकम्मल खात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। याद रहे कि आपने एक ही दिन सूरह बकरा 10 बार मुकम्मल पढ़नी है। आप खुद पढ़ें या फिर सब घर वाले मिलकर ये अमल कर सकते हैं। दूसरा अमल जिसके लिए आपको इजाज़त लेना लाजमी है, और उसके लिए आपको हमारी वीडियो के नीचे अपना नाम लिखकर कमेंट करें। जैसे इजाज़त मिलती है तो हम कमेंट में आपको रिप्लाई दे देंगे। इजाज़त मिलते ही साथ ही ये अमल घर में आप खुद कर लें। इंशाअल्लाह जिसने जादू किया होगा वो ख्वाब में नजर आ जाएगा, और जहां जादू दफन होगा उस जगह से तावीज आपको जाहिर हो जाएंगे। अमल ये है कि आपको रात सोने से पहले 5 बार अव्वल से आखिर तक दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर या जब्बार या काहार को 300 मरतबा विर्द करके किसी से बात किए बगैर ही सो जाना है। इंशाअल्लाह ख्वाब में आपको वो जगह और वो चेहरा नजर आ जाएगा जिसने जादू किया होगा। ये अमल आपने 4 दिन तक मुसलसल करना है। या तो पहले ही दिन आपको वह नजर आ जाएगा, वरना दूसरे, तीसरे या फिर चौथे दिन तो जरूर आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। जैसे ही उस जादू के तावीज आप निकालेंगे, आप पर जादू का असर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इजाजत लेना लाजमी है। फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आपको ये अमल करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने और सुनने की तौफीक दे, आमीन। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।